और जो क्वेश्चन आप पूछोगे मुझसे कि सर मैं कितने दिन में रिकवर होऊंगा, कितने महीने में रिकवर होऊंगा या कितने साल में, तो वो तो आपको डिसाइड करना है ना। मेरे कहने से आप थोड़े ही रिकवर होंगे, राइट। वो तो डेडलाइन आपको खुद को बनानी पड़ेगी, वो फासला भी तय आपको करना है, तो फिर डेडलाइन भी आपको बनानी है, समझे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार, आप ही की तरह एक SCI पेशेंट हूं और आप सभी मेरे SCI भाइयों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी SCI भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों के सामने, लेकिन एक आपको मेरे चेहरे पे जो खुशी का माहौल है उससे पता चल ही गया होगा कि आज, और दूसरा आज का हेडिंग पढ़कर भी आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके लिए है। ठीक है, आज जो दोस्तों वीडियो है वो एक ऐसा वीडियो है कि जो हर एक स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट की एक जो कंफ्यूजन है, ठीक है, एक जो इंतजार रहता है कि भाई मेरे को कब रिकवरी आएगा, मोमेंट्स क्यों नहीं आ रहा है, या तो बहुत लोग ऐसे पूछते रहते हैं। कुछ ऐसे वीडियोस अपने भाई जो रिकवर्ड होते हैं तो उनके वीडियो भी डालते हैं, तो पूछते रहते हैं, क्वायरी करते रहते हैं आपका कौन सा लेवल है, ठीक है, नहीं ये तो बहुत जल्दी, ये तो खड़ा होने ही वाला था। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन के रिलेटेड भी क्वेश्चन करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऐसी चीज कोई हम ऑन पेपर देखते हैं, ठीक है, तो वो चीज वो खुशी कुछ और ही होती है, वो उस वक्त सारी कंफ्यूजनें भी निकल जाती है, ठीक है। तो आज मेरे साथ भी वही हुआ दोस्तों कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 3.5 साल से इस इंजरी के साथ, मतलब कि सितंबर 2020 से लगा हुआ हूं। मेरे को भी बहुत सारे अपने स्पाइनल भाई क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर हम इतने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी हमें रिकवरी नहीं आ रहा है। तो मैंने उसके रिलेटेड भी ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ था, उसके ऊपर भी दोस्तों कम से कम 2 से 3 हजार प्लस अभी व्यू आ चुके हैं। तो वही है कि दोस्तों हम हमारी इंजरी को समझते नहीं है, इंजरी को समझते हैं तो उसकी एक्सरसाइज को नहीं समझते हैं, और एक्सरसाइज को भी समझते हैं तो उसको पूरे डेडिकेशन से करते नहीं है, ठीक है। तो कुछ वहां पर कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है कि जिस वजह से हम रिकवरी में रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं वापस में कह रहा हूं आपको कि अगर आप पूरा डेडिकेशन रखोगे आपकी एक्सरसाइज की ओर, आपकी इंजरी की ओर, तो आपको रिकवरी आना पक्का ही है। और ऐसी रिकवरी आएगी कि जो आप सिर्फ अभी, हमारे लिए तो यह सपना ही है, ठीक है। तो मैं जब भी ये सब सोचता था तो मेरे लिए भी ये सब आपके जैसे कंफ्यूजन ही थी, ठीक है। मैं भी एक्सरसाइज कर रहा था तो मेरे लिए भी सारे क्वेश्चन मार्क ही रहे, नो डाउट। अभी मैं चलने नहीं लगा हूं, वो भी मैं आपको कह रहा हूं कि 3.5 साल हुए, अभी मेरे पैरों के अंदर इतना मूवमेंट नहीं आया है, ठीक है। लेकिन जो भी आया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। क्योंकि जब सितंबर 2021 में मैं आपको बताऊं कि मैंने पहला अपना UDID कार्ड, मतलब कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकलवाया था। मैं गुजरात में रहने वाला हूं, और गुजरात में नडियाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरा, जहां की सिविल हॉस्पिटल से मैंने पहली बार गवर्नमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन से मेरा UDID कार्ड निकलवाया था। आप ये कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें मेरा 90% डिसेबिलिटी बताया था, क्योंकि उस वक्त मेरी मल्टीपल बॉडी इंजरी थी और मेरे टोटली बॉडी पेन में जो मसल्स पावर था 0 था, टोटली 0, ठीक है। जो भी मेरी एबिलिटी बताई थी वो मेरी अपर लिम्ब की एबिलिटी को, अपर बॉडी एक्सट्रीमिटी को देखकर ही उन्होंने मुझे 10% की मेरी एबिलिटी बताई थी, बाकी 90% मेरा बॉडी डिसेबल बताया था, ठीक है। तो वही डिसेबिलिटी कंटिन्यू करते हुए 2021 के बाद मैंने 2022 में भी काफी एक्सरसाइज किया, लेकिन वो टोन जनरेट नहीं हो रहा था। मैं भी काफी, अब तक कम से कम मैं 6 से 7 थेरापिस्ट बदल चुका हूं, 2 रिहेब सेंटर में भी मैं जा चुका हूं। मैं 7 से 8 महीने खुद घर पे एक्सरसाइज किया हूं। इतने सारे मैं इंप्लीमेंट करने के बाद में ये सारे वीडियोस, एक्सपीरियंस वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस रख रहा हूं, एक्सरसाइज के वीडियोस भी रख रहा हूं, ठीक है।
कि जिस वजह से आपको वो सारी तकलीफें न हो। ठीक है, तो ऐसा करते करते मैं 2022 में वापस मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यू कराने गया, लेकिन तब भी फ्रेंड्स मुझे रिजल्ट सेम मिला कि 2022 में भी मेरी डिसेबिलिटी 90% ही थी। आप ये सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। ठीक है, कि जो नडियाद सिविल हॉस्पिटल ने मुझे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे उन्होंने मुझे दिया। ठीक है, उसके बाद मेरा कंटिन्यूस रहा वही फिजियोथेरापी, और घर पे भी एक्सरसाइज करना, फिजियोथेरापी रिहैब सेंटर में भी जाके करना, ये सब कंटिन्यूस पूरा दौर मेरा चलता ही रहा। ठीक है, मैं इतना एक्सरसाइज किया, ठीक है, परेशान भी रहता था, मैं रोता भी रहता था रिजल्ट ना आने की वजह से। ठीक है, लेकिन फिर भी अपना हौसला नहीं हारा। और फिर 2023 में जब मेरा ये आया तब मेरा हर्निया का ऑपरेशन हो गया, तो उसके बाद में और डिमोरलाइज हुआ कि ये 14 दिसंबर 2023 को मुझे मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यू कराने जाना था, लेकिन वो भी मैं नहीं जा पाया। तो मैंने सोचा कि अब मैं कब मतलब कि ये रिन्यू कराने भी जाऊंगा, और अब मैं जाऊंगा तो मेरा तो 90 से लग रहा है कि 95 ना हो जाए डिसेबिलिटी, क्योंकि 1.5-2 महीने से तो मैंने एक्सरसाइज कुछ किया नहीं है। लेकिन जब मैं उसके बाद 1 महीने बाद, यानी कि ये 17 जनवरी को मैं गया, 17 जनवरी 2024 को, यानी मेरे इंजरी के 3.5 साल बाद, जब मैं वापस नडियाद सिविल हॉस्पिटल गया और वहां पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए मैंने केस निकलवाया ऑर्थोपेडिक सर्जन का। ऑर्थोपेडिक सर्जन ने मेरा केस निकलवा कर मेरे को डायरेक्ट फिजियोथेरापी सेक्शन में डाइवर्ट किया, वहाँ फिजिकल चेकअप के लिए। वहाँ ऑर्थोपेडिक सेक्शन में मेरा फिजिकल चेकअप किया, पूरा मेरे बॉडी के टोन, सारे मसल्स के पावर वगैरह चेक किए गए वहाँ पे। ठीक है, और जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ मेरा सर्जन के थ्रू और फिजिशियन के थ्रू, उसके बाद वापस मुझे ऑर्थोपेडिक सेक्शन में लाया गया, और वहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन ने मेरी डिसेबिलिटी 90% से डिक्रीज कर दी और वो 75% कर दी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मुझे सेंस जनरेशन होना शुरू हो गया है, तो अब वो प्रूव हुआ ऑन पेपर। ठीक है, कि ये आप सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं, अभी रिसेंटली आया है मेरे पास नडियाद सिविल हॉस्पिटल का, कि अभी मेरी 75% डिसेबिलिटी हुई है। और अभी सेंस जनरेशन भी दोस्तों, मेरे को जो यूट्यूब कमेंट्स में पूछते रहते हैं लोग कि सर आपको सेंस अब आना शुरू हुआ, पैरों में मूवमेंट आना शुरू हुआ, तो फ्रेंड्स अभी मैं पैरों में मूवमेंट्स के लिए भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। सेंस जनरेशन हुआ, उसका रिजल्ट यही है कि मुझे हार्निया जो मुझे था उसका पेन पता चला, जो कि मैं पिछले 3.5 साल से सर्वाइव कर रहा था। ठीक है, तो ये है दोस्तों कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलता है। लेकिन मैं बोलता हूं ना, हर बार मेरा हर एक वीडियो में ये सेंटेंस होता है कि स्पाइनल इंजरी इट्स नॉट लाइक अ फीवर, ये कोई बुखार नहीं है कि 2-3 दिन की आप गोली ले लोगे और आपको बुखार चला जाएगा। दोस्तों ये इंजरी ऐसी इंजरी है कि जिसकी कोई डेडलाइन नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप डेड हो जाओगे। ठीक है, आपको करते ही रहना है। कब तक? अप टू योर रिकवरी, जब तक आप रिकवर्ड नहीं। तो बहुत सारे पेशेंट मुझे ये भी क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर हमारा यूरिन का कंट्रोल कब आएगा, सर मेरा नी लॉक कब। अरे भाई ये आपको डिसाइड करना है। अभी मेरा गुरदीप भाई से अभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उसमें रिसेंटली डिस्कशन हुआ, वो सुपर प्यूबिक कैथेटर के रिगार्डिंग पूछ रहे थे। ठीक है, तो मैंने उनको वही कहा कि यार मेरे पे तो ऐसे बंदे के भी कॉल आते हैं जो 40-45 साल से कैथेटर लेके घूम रहे हैं। ठीक है, बट टिल डेट दे आर सर्वाइविंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं की। अब कोशिश नहीं करोगे तो आपको परिणाम मिलेगा नहीं, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और जो क्वेश्चन आप पूछोगे मुझसे कि सर मैं कितने दिन में रिकवर होऊंगा, या कितने महीने में रिकवर होऊंगा, या कितने साल में, तो वो तो आपको डिसाइड करना है ना। मेरे कहने से आप थोड़े ही रिकवर होंगे, राइट? वो तो डेडलाइन आपको खुद को बनानी पड़ेगी, वो फासला भी तय आपको करना है, तो फिर डेडलाइन भी आपको बनानी है, समझे? तो फिर दोस्तों मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि बस आप एक्सरसाइज करते रहिए, हौसला मत हारिए, बस क्या कुछ भी हो जाए। ठीक है, बस ये मेरा रिकवरी देख के जो मैं आपको ऑन पेपर दिखा रहा हूं, इसके बाद आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि रिकवरी आती है।
और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर में इससे और डिक्रीज करके बताऊंगा, और उसके भी नेक्स्ट ईयर डे बाय डे में डिक्रीज करूंगा। ठीक है, तो हमारे ऊपर है दोस्तों कि हम हमारी इंजरी को किस लेवल पे ले जा सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, फिर से एक बार बोल रहा हूं कि हमारा गूगल के ऊपर भी पेज है। ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे हम्बल कि प्लीज अब आप रिव्यू देना शुरू करिए यार। ठीक है, रिव्यूज तो अभी 100+ हो चुके हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इतने रिव्यूज आने चाहिए कि सब लोगों को ये इंजरी के बारे में वाकिफ हो। ठीक है, हम उनको प्रॉपर दिशा में डायरेक्शन दे सके, तो ही हमारा यह मिशन कंप्लीट होगा। ठीक है, और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, ना निखिल भाई या कोई और जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हम जब साथ मिलेंगे, एक दूसरे का ज्ञान बांटेंगे, तब जाके हम इस इंजरी के अंदर कुछ अच्छा तोड़ निकाल पाएंगे। ठीक है, बाकी डॉक्टर लोग या दूसरे लोग तो सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, नोबडी विल टेक अ गारंटी। लेकिन मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि अगर आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करेंगे और खुद के अंदर भरोसा रखेंगे ना, तो आप खड़े होंगे, और आपको खड़ा करने वाला एक ही होगा, वो है आप खुद। मैं भी नहीं, आपके माँ बाप भी नहीं, ना ही कोई डॉक्टर। ठीक है, आप खुद ही खड़े होंगे, और उसको खड़े करने वाले भी आप खुद ही रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बस एक्सरसाइज करते रहिए, फिजियोथेरेपी के अंदर भरोसा रखिए कि जो ही एक ही रास्ता है कि वो आपको रिकवर करेगी। ओके, और हाँ, हौसला तो कभी मत हारिएगा। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।